संसद के भीतर 48 घंटों में ऐसा क्या हो गया जो एक झटके में लगने लगा कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन कहीं खिसक तो नहीं गई। क्योंकि बीजेपी के पास ले देकर दो ही तो चीजें रही है। एक, आरएसएस, यानी वैचारिक तौर पर उसने जो भी पाठ राजनीतिक शुद्धिकरण के जरिए पढ़ाया वही बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी है। और दूसरी चीज है संगठन। बीजेपी का अपना संगठन और स्वयंसेवकों की अपनी कतार सभी मिल जाए तो इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर बड़ी पुख्ता तौर पर बीजेपी नजर आती है। और चुनाव के मैदान में 2014 के बाद से बीजेपी के पास फिर दो ही तो चीजें थी। एक तरफ आरएसएस का हिंदुत्व था, उस हिंदुत्व के आश्रय बीजेपी लगातार खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती रही। और राजनीतिक तौर पर राज्यों के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, हिंदुत्व के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण करने में कभी कोई कोताही बीजेपी ने बरती नहीं। और ध्यान दीजिए, हिंदुत्व के साथ साथ दूसरी जो चीज थी वह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। उस चेहरे के आश्रय ही इस देश के तमाम राज्यों के चुनाव में बीजेपी जीतती चली गई। और इसका असर धीरे धीरे यही हुआ कि बीजेपी के वो तमाम कद्दावर नेता जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ अपनी राजनीति को साधा, बीजेपी को फैलाया, संघ ने साथ दिया और उसका एक विस्तार होते चला गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी नजर आने लगे और उनके चेहरे के आश्रय इस देश के भीतर में बीजेपी की पहचान होने लगी, तो एक एक करके हर राज्य के कद्दावर गायब होते चले गए। अब सवाल है कि उसी संसद के भीतर उसी चेहरे को लेकर और उसी हिंदुत्व को लेकर पहली बार राजनीतिक चोट सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में की, उसने एक झटके में बीजेपी की राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया है। और यह राजनीतिक जमीन का हिलना सिर्फ केंद्र के चुनाव तक सीमित नहीं है, क्योंकि राज्य दर राज्य की परिस्थिति को अगर आप परखते चले जाइएगा तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के पार्टी के साथ, पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ अगर नहीं रेंग रहा है तो वो कहां चुनाव जीत सकती है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति कहेगा अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो बीते 3 जगहों पर जहां जीत मिली विधानसभा में, वो राजस्थान है, वो मध्य प्रदेश है, वो छत्तीसगढ़ है, वहां जीत मिल नहीं पाती। और दूसरा सच यह भी है कि इस दौर में खुद नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल जिस तर्ज पर खड़ा किया, उसकी भी कोई काट इस दौर में निकलकर आती नहीं है। और इसी हिंदुत्व को नए तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ ने अपने गवर्नेंस के जरिए परोसने की कोशिश की। लेकिन हर के साथ कहीं ना कहीं वही हिंदुत्व का तमगा लगातार रहा। और महाराष्ट्र के भीतर भी जब तक शिवसेना साथ खड़ी थी, वहां पर देखिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी को कहीं भी सेंध लगा नहीं पाती थी। वजह उसकी एक ही थी, एक ऐसा कॉकटेल, एक ऐसा वोट बैंक निर्माण होता था जो लगभग 50% तक पहुंच जाए, यानी 40-45 के करीब और 50 तक पहुंचने की स्थिति में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। यह स्थिति बीजेपी के साथ महाराष्ट्र तक में रही। लेकिन एक झटके में संसद के भीतर जब खुले तौर पर राहुल गांधी ने चेताते हुए कहा कि दरअसल आप हिंदू हैं ही नहीं, और सामने खड़े प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा ये जिस तर्ज पर कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो दरअसल इस देश में हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है, और उसका भी जवाब देने में राहुल गांधी ने देर नहीं लगाई। 2 संदेश बहुत साफ हैं। अगर 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं चला, अगर 2024 के चुनाव के बाद हिंदुत्व की जो परिभाषा आरएसएस गढ़ रही है और बीजेपी उसके हिसाब से चलती चली जा रही थी, अगर उसमें सेंध लग गई है तो फिर 1-2 नहीं बल्कि 6 राज्यों पर असर पड़ने वाला है। और 6 राज्यों के विधानसभा में सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा था कि दरअसल बीजेपी वहां चुनाव जीत जाएगी। वो राज्य झारखंड का है। लेकिन झारखंड में भी अब
जिस तरीके से आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, 5 महीने तक जेल में रखा गया, पूरा लोकसभा चुनाव बीत गया, वह जेल में रहे। पिछली बार जेल में नहीं थे, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीट इस बार जेएमएम भी जीत गई और कांग्रेस भी जीत गई। यानी जेल में डालकर उनको नायक बनाने की स्थिति में राजनीतिक तौर पर बीजेपी आकर खड़ी हो गई। और यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसने एक झटके में बतला दिया कि जिन 6 राज्यों का जिक्र हो रहा है उसमें 3 राज्यों के चुनाव तो तुरंत होने हैं, 3 महीने के बाद। उसमें एक झारखंड है, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा है। इन 3 राज्यों के अलावे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार है। और यहां देखिए, बिहार में सिर्फ चेक एंड बैलेंस बीजेपी नहीं, नीतीश कुमार बनाए हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के जरिए। लेकिन वही जनता दल यूनाइटेड को हड़पने की कोशिश बीजेपी क्यों नहीं करेगी और बीजेपी ने क्यों करना शुरू नहीं कर दिया है, इसका जवाब आपके पास बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक चूलें लोकसभा चुनाव में हिल गई और जो अंदेशा विधानसभा चुनाव के वक्त भी होने लगा था, जब अखिलेश जिस तरीके से जीत रहे थे और लोकसभा चुनाव में उस जीत का परचम बिल्कुल नए तरीके से लहरा गया, उसने एक संदेश बहुत साफ तौर पर दे दिया। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों में बीजेपी के भीतर लखनऊ और दिल्ली में कोई बैलेंस नहीं है और एक दूसरे को गिराने के लिए बीजेपी की अंदरूनी परिस्थितियां किस तेजी के साथ बन रही है, खड़ी हो रही है, यह उनकी अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की हार के बाद नजर आ गई। तो उत्तर प्रदेश में से अगर हिंदुत्व का जादू निकाल दीजिएगा तो फिर 80-20 का खेल योगी आदित्यनाथ भी खेल नहीं पाएंगे। और जिस लिहाज से वोटों का समीकरण दिल्ली उत्तर प्रदेश को लेकर करती रही, वह भी छिन्न भिन्न हो जाएगा जो राहुल गांधी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुजरात को लेकर जो राजनीतिक प्रयोग 2002 के दंगों के बाद हुए हैं वहां पर, उसने पूरे तरीके से समाज को एक लिहाज से न सिर्फ बांटा बल्कि राजनीतिक तौर पर तेवर इतने कड़े कर दिए बीजेपी के भीतर कि बीजेपी में वहां पर जो जनता युवा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी की, उसका जो नेता, उनके जो नेता हैं, उनकी ताकत के सामने वहां के विधायकों की भी कोई ताकत नहीं चलती है। और इसीलिए इधर संसद के भीतर जब राहुल गांधी ने कहा हम आपको गुजरात में भी हराएंगे और गुजरात के व्यापारी कह रहे हैं कि ये रईस और अप्रतियों के साथ में खड़े हैं, इसीलिए नोटबंदी और जीएसटी लाई गई, तो जरा उसके बाद एक झटके में गुजरात में क्या हुआ उसका एक दृश्य जरूर देखिए। पुलिस की मौजूदगी है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पत्थरबाजी कार्यक्रम है। राजनीतिक तौर पर जिस बात का जिक्र संसद के भीतर राहुल गांधी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कह रहे थे कि आप हिंदू पार्टी हो ही नहीं, आप हिंदू हो ही नहीं, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है, और उसका बिल्कुल नजारा खुले तौर पर गुजरात में नजर आ गया। तो क्या वाकई हिंदुत्व एक ऐसी पुख्ता जमीन के तौर पर बीजेपी के साथ बनी हुई है जिसमें सेंध लग जाए तो गुजरात मॉडल भी धरधरा कर गिर जाएगा? यह सवाल राजनीतिक तौर पर वहां के समीकरणों के मद्देनजर इसलिए जरूरी है अब यह समझना कि ध्यान दीजिए, हिंदुत्व के सवाल पर इससे पहले आरएसएस समूचे देश में कूद जाती थी और राजनीति को निशाने पर लेती थी और उनके पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते थे। लेकिन इस बार आपने देखा नहीं होगा कोई स्वयंसेवक सड़क पर हो या आरएसएस के भीतर का गुस्सा आपको दिखाई देने लगे। बीजेपी पर निशाना साधा गया, संघ का नाम लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया आप हिंदुत्व का ठेका नहीं लिए हुए हैं, बावजूद इसके संघ हिला तक नहीं, बीजेपी हिली। तो क्या इस दौर में जो हिंदुत्व का जिक्र जिस लिहाज से राजनीतिक वोट पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी करती चली गई, अब उसे आरएसएस भी पसंद नहीं करती है क्या? क्योंकि राहुल गांधी ने जिन सवालों को वहां पर उठाया
उन सवालों पर एक क्षण के लिए गौर करने की जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने कहा, गुजरात भी आपसे ले लेंगे। हमें लगता है ये दो परिस्थितियां एक एक करके सुनिए। पहले हिंदुत्व को लेकर कैसे चोट हुई। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, और दूसरी तरफ और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। सही मायने में गुजरात ही हिंदुत्व की असल प्रयोगशाला रही है और उसको अपने तौर पर विस्तार मध्य प्रदेश में आरएसएस ने दिया, जिले दर जिले और पंचायत दर पंचायत। एक लिहाज से कहें तो मध्य प्रदेश के भीतर स्वयंसेवक जिस लिहाज से काम कर रहे हैं उस लिहाज से वह गुजरात में काम नहीं कर रहे हैं। और गुजरात के भीतर तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए प्रवीण तोगड़िया को भी राजनीतिक तौर पर कैसे दरकिनार किया गया यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन गुजरात में चुनावी दौर में ध्यान दीजिए, बीजेपी को लगभग 60% से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। पहली बार वो डगमगाई थी 2017 के विधानसभा चुनाव में और उस डगमगाने ने बतलाया था कि दरअसल बीजेपी चुनाव हार भी सकती है। लेकिन अगर आप 2017 को याद कर रहे हैं तो फिर याद कीजिए, कांग्रेस को लगभग 41-42% वोट मिले थे और 77 सीटें मिली थी। बीजेपी को लगभग 49% वोट मिले थे और उनको 99 सीटें मिली थी। मामला फंस सा गया था अगर राजकोट और अहमदाबाद या कहें सूरत की सारी सीटें एक झटके में ना चली जाती, तब भी सवाल ईवीएम का उठाया गया था। लेकिन आज उसकी बात करने की जरूरत नहीं। सवाल तो उस राजनीतिक प्रयोगशाला का है जहां पे चुनाव जीतने की राजनीति और हिंदुत्व के आश्रय राजनीति को खड़ा करने की सोच। इन दो परिस्थितियों में आपको 3 राज्य दिखाई देंगे। गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के भीतर का राजनीतिक प्रयोग हिंदू महासभा से निकले योगी आदित्यनाथ के आश्रय बांधा गया, क्योंकि अपने तौर पर आरएसएस घुसपैठ उत्तर प्रदेश में कर नहीं पा रही थी। लेकिन गोरखपुर धाम से जिस लिहाज से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे थे उनको वो स्पेस आरएसएस ने दिया। लेकिन जब राहुल गांधी ने सवाल यह कहकर उठाया कि आपके हिंदुत्व के साथ तो कॉरपोरेट का मिश्रण है, इसीलिए उन्होंने खुले तौर पर चिता डाला कि हम आपको गुजरात में भी हरा देंगे। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। दरअसल गुजरात में बीजेपी के बिल्कुल अनुकूल एक तरफा परिस्थितियां हैं और यह माना जाता रहा है कि कांग्रेस के भीतर अभी तक कोई नेता निकलकर नहीं आया जिसके आश्रय गुजरात में कांग्रेस का कैडर खड़ा हो सके। पहली बार यह नजरिया अगर पार्लियामेंट के भीतर सीधे तौर पर सामने बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात से आते हैं और सामने बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो गुजरात से आते हैं और चुनावी बिसात बिछाने में वो माहिर हैं, उनको चुनौती दे रहे थे राहुल गांधी ठीक सामने से खड़े होकर। तो संगठन के तौर पर गुजरात के भीतर कांग्रेस मजबूत है बनिस्पत मध्य प्रदेश के। लेकिन यहां से 2 और राज्यों का जिक्र जरूरी है, एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के किले को ढहने में देर लगेगा नहीं। एक तो लखनऊ और दिल्ली की दूरी, एक योगी आदित्यनाथ की अपनी जातीय समीकरण की समझ और दूसरी तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जातीय समीकरण की समझ। एक तरफ गवर्नेंस के तौर तरीके, दूसरी तरफ दिल्ली के जरिए उत्तर प्रदेश को चलाने की सोच। इस टकराव के समानांतर सांगठनिक तौर पर समाजवादी पार्टी बड़ी पुख्ता तरीके से जिले दर जिले फैली हुई है और पहली बार
जो प्रयोग राजनीतिक तौर पर हुआ उसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव के इर्द गिर्द नजर नहीं आई, और यही बड़ी वजह भी है कि ब्राह्मण वोट भी टूटा और दलितों का वोट बैंक भी अखिलेश के साथ गया, जो इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगी थे। और इसका एहसास राहुल गांधी को बाखूबी है, और वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के जरिए